इसलिए कि आपके दियार शिबली दियार फराही को गजल के जरिए, शेर के जरिए इस दियार को खुशबुओं से मुअत्तर करने वाली शख्सियत, जिनका नाम असातिज़ा में शुमार है, जिनके बहुत सारे शागिर्द हिंदुस्तान भर में अपना नाम रोशन किए हुए हैं, जाहिर सी बात है उस शख्सियत की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। आपने गजल का मतलब भी सुना। अब आइए मक्ते की जानिब। जनाब हाशिम जफर साहब असातिज़ा, उन्हें तस्लीम किया जाता है इस दियार में। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। उसके बाद फिर दिल खैराबादी को मैं आपके हवाले कर दूंगा। इसलिए देखिए, गीत के बाद यही मंजर होता है मर्दों के साथ कि आँख को मंजर, लहू को सुर्ख रंगत चाहिए, मैं भी आखिर मर्द हूँ, मुझको भी औरत चाहिए। गीत के बाद यही सब होता है। लेकिन इस माहौल को तब्दील करने के लिए आज के मुशायरे के मक्ता, गजल और नज्म शायरी में उनका बड़ा एक खास मकाम है। आप उनसे उनका कलाम सुनिए। तबर्रुक के तौर पर जनाब हाशिम जफर साहब आज के इस मुशायरे के मक्ता। आ रहे हैं दोस्तों। अगर वो दो एक शेर भी पढ़ दिए तो मैं समझता हूँ आज के इस मुशायरे के लिए सनद है कि जनाब हाशिम जफर साहब इस मुशायरे के आखिर तक सामईन के भी साथ जुड़े रहे, शोरा इकराम के साथ भी जुड़े रहे, उनके हमरा उनके शागिर्द भी साथ साथ हैं। आइए है इल्तिजा खुलूस की दौलत बढ़ाइए, पलकें बिछी है राह में तशरीफ लाइए। आइए जनाब हाशिम जफर साहब। सामईन किराम, शब और मुशायरा आखिरी मरहले में है और मैं आप सबका ज्यादा वक्त न लेकर भाई राम आशीष का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज मिलाकर पूरी रात हमारा साथ दिया और एक खूबसूरत निज़ामत। आज का मुशायरा यूं भी बहुत ही खुशकिस्मत कहा जा सकता है कि आज के इस मुशायरे में तादाद तो कम थी, लेकिन ये इसकी आवाज मुल्कगीर ही नहीं बल्कि आलमगीर सतह तक सुनाई दे रही थी। आज के इस मुशायरे में जहां गैबी जौनपुरी साहब की खूबसूरत निज़ामत, वहीं मास्टर अयूब साहब की मौजूदगी इस बात की जमानत है बिल्कुल कि आज का ये मुशायरा बज़्म गुलशन अदब के ज़रिए एहतमाम अपने पाए तकमील को पहुंचने वाला है। पूरी कामयाबियों की जमानत है कि मास्टर अब्दुल अयूब वफा साहब और गैबी जौनपुरी साहब दोनों एक साथ इस स्टेज पर पूरी रात जलवा अफरोज रहे। ये हमारे साथ, हमारी सामईन के साथ और खास तौर से इस बज़्म गुलशन अदब के ऊपर एहसान। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई राम आशीष जी का कि इनके सेकुलरिज्म का तो मैं गिरविदा हूँ, मैं इन्हें जानता हूँ, इन्हें पहचानता हूँ। और आइए यहीं से दो शेर के हवाले से, दो शेर से मैं अपने इस शेरी सफर का आगाज कर दूं कि रात गुजरने को है और मुशायरा अपने मंजिल पर पहुंचने के करीब है कि नफरतों की सरहद से कूच कर दिया जाए। डॉक्टर साहब कि नफरतों की सरहद से कूच कर दिया जाए, आओ शहरे उल्फत का अब तो रुख किया जाए। कि नफरतों, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। देखिए शायरी क्या है, गौर से सुनिए दोस्तों। नफरतों की सरहद से कूच कर दिया जाए, आओ शहरे उल्फत का अब तो रुख किया जाए। और तुम भी दो कदम निकलो, हम भी दो कदम आए। तुम भी दो कदम निकलो, हम भी दो कदम निकलो, हम भी दो कदम आए। फासले को मिलकर यूं खत्म कर दिया जाए। वाह 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 वाह, फासले को मिलकर यूं, वाह 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 वाह।
चूंकि आज का ये मुशायरा यौम जमहूरिया के मौके पर मुनक्किद किया गया, इसलिए लाजमी था कि कौमी यकजहती के हवाले से ये शेर पढ़ा जाए। आओ दोस्तों, मैं अपने मिजाज की शायरी से आपको रुशनास कराता चलूं। तवज्जो चाहूंगा ना मुशायरा साहब। दो शेर में तहत का, उसके बाद तबा आजमाई करूंगा इस तूती में नकार खाने की आवाज को लेकर। बहुत अच्छे, बहुत नकार खाने में तूती की आवाज को लेकर क्या क्या गबी साहब के है बस अब तस्करा पाजेब की झनकार का। क्या कहने, वाह 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 वाह। के है बस अब तस्करा पाजेब की झनकार का, पाँव की बजती हुई जंजीर की बातें करो। वाह 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 वाह। ये तस्करा पाजेब की झनकार का, वाह वाह। बजती हुई झनकार की बातें करो। वाह वाह वाह। पाँव की बजती हुई जंजीर की बातें करो और छोड़कर मंजिल रसा की ये कसीदा। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि छोड़कर मंजिल रसा की